नाज़रीन गिरामी, आपने अपनी जिंदगी में हमेशा दरिया से मछली निकलते हुए तो देखी होगी, लेकिन यकीनन आपने कभी ऐसी मछली नहीं देखी होगी जो रेगिस्तान से पकड़ी गई हो। हाल ही में सऊदी अरब के रेगिस्तान से जिंदा मछली को पकड़ा गया है और जिसको देखकर सारी दुनिया हैरान है और खास तौर पर मुसलमान इस वाकये को कयामत की निशानी करार दे रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि यह मछली कहां से आई और इसको लोग कयामत की निशानी क्यों करार दे रहे हैं। तो आइए बगैर कोई वक्त जाया किए इस मौजू का तफसीलन आगाज करते हैं। नाज़रीन गिरामी, ये 3 दिन पहले की बात है जब सऊदी अरब के एक सहरा से एक वीडियो वायरल होती है जिसने देखते ही देखते पूरी दुनिया को अपने शिकंजे में जकड़ ली। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि रेगिस्तान में एक शख्स मौजूद है जिसके हाथ में एक अजीबोगरीब मछली है जिसके बारे में वो शख्स तफसील से बता रहा है, जिससे तस्दीक होती है कि ये मछलियां साल से हाइबरनेशन में रहती हैं। इस हवाले से फिशरीज सेक्टर डेवलपमेंट के सीईओ डॉक्टर अली अल शेखी ने बताया कि इस किस्म की मछली को कैटफिश, सिल्वर फिश या करमूद फिश कहा जाता है और इसे यह नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि इसमें 4 जोड़े होते हैं। इस मछली के सर के अगले हिस्से में सींग नुमा एंटीनास होते हैं और यह बिल्लियों से मुशाबहत रखती है। उन्होंने कहा कि कैटफिश के फेफड़े छोटे होते हैं जो इन्हें तकरीबन 8 घंटे तक पानी की सतह से बाहर रखने में मदद देते हैं। क्योंकि ये उन मछलियों में से हैं जो खत्ते इस्तवा के शुमाल में वाक़ झीलों में रहती हैं, इसलिए वो गर्मियों और खुश्क मौसमों में ज्यादा शिकार होती है। खुदा ने इन्हें यह सलाहियत अता की है कि वो अपने इर्द गिर्द एक चिपचिपी तह पैदा कर सके। इस तरह तकरीबन 8 माह के खुश्क दौर में ये जिस्म की नमी को बरकरार रखती है और बगैर पानी के जिंदा रह सकती है। रेंगने वाले जानवरों और खुश्की और पानी दोनों में जिंदा रहने वाले जानदारों में पाया जाने वाला यह अमल हाइबरनेशन पीरियड कहलाता है। डॉक्टर अली अल शेखी के मुताबिक खुश्क साली और बारिश का दौर गुजर जाने के बाद मछली एंटीना के जरिए खुराक की तलाश में पानी के बहाव के साथ बाहर निकलकर खुश्की पर चलना शुरू कर देती है और यही कुछ वादी अल रमा में गुज़श्ता साल हो जहां से इस नौयत की मछलियां मिली। समुद्री माहौलियात के माहिर डॉक्टर इब्राहिम काबिल अल हारसी ने बताया कि अफ्रीकी कैटफिश का ताल्लुक अफ्रीका से और यह दुनिया के कई ममालिक में फैल चुकी है। इस नौयत की मछलियां एशिया, यूरोप और जनूबी अमेरिका में पाई जाती हैं, जबकि सऊदी अरब में यह वादी हनफिया और वादी अल रमा में देखी गई। उन्होंने मजीद कहा कि वादी अल रमा में यह मछलियां कई साल पहले सामने आई, जहां इस मछली को सऊदी अरब में भी बुनियादी तौर पर फिश फार्मिंग के मकासद के लिए मुतारिफ करवाया गया था, जबकि यह मछली कसीम के इलाके के फार्मों में आम है और यह सैलाब के वक्त सैलाब के साथ हरकत करती है। नाज़रीन गिरामी, वाज़ेह रहे कि कुछ लोग इस मछली को कयामत की निशानी करार दे रहे हैं क्योंकि उनका मानना है कि मछलियां हमेशा पानी में रहती हैं, इसलिए इनका खुश्की में आना जरूर किसी कयामत की बड़ी निशानी का अंदेशा है। कुछ लोगों की जानिब से यह भी कहना है कि इस वादी के करीब एक नदी भी बहती है, लिहाजा हो सकता है कि यह मछली उस नदी से आई, लेकिन असल हकीकत क्या है यह बस अल्लाह ही जानता है। आपको बताते चलें कि हाल ही में मिस्र में साइंसदानों ने 4 टांगों वाली व्हेल की एक नई किस्म दरियाफ्त की है जो 4 करोड़ 30 लाख बरस पहले पाई जाती थी। एम्फीबियस फ्योमोटियस अनोबस किस्म की इस व्हेल की हड्डियां पहली मरतबा मिस्र के मगरबी सहरा में मिली थी। इस व्हेल की खोपड़ी गीदड़ के सर वाले उस देवता से मिलती है जिसे कदीम मिस्र में मुर्दों का रखवाला समझा जाता था, इसलिए उस कदीम व्हेल को अनोबस का नाम दिया गया है। माहिरीन के मुताबिक आज हमें मुख्तलिफ अकसाम की जो व्हेल्स दिखाई देती हैं वो इर्तिका के एक तवील सफर से गुजरी है और 1 करोड़ साल पहले ये खुश्की पर रहने वाला और दूध पिलाने वाला जानवर तस्वर हुआ करती थी जिसकी शक्ल गीदड़ से मिलती जुलती थी। मिस्र में दरियाफ्त होने वाली व्हेल के फॉसिल से मालूम होता है कि इसका वजन तकरीबन 600 किलोग्राम था और इसकी लंबाई 10 फुट थी। एक तहकीक के मुताबिक इस व्हेल के जबड़े बहुत मजबूत हुआ करते थे और यह खुश्की पर चलने के अलावा पानी में तैर भी सकती थी। जिस मकाम से यह ढांचा मिला है वो एक सहरा है, लेकिन लाखों बरस पहले यहां समंदर हुआ करता था। यही वजह है कि इस सहरा में सदियों पुरानी समुद्री हयात के बहुत ज्यादा फॉसिल्स पाए जाते हैं। अगरचे ये 4 टांगों वाली किसी कदीम व्हेल के ढांचे की दरियाफ्त का पहला वाकया नहीं है, लेकिन माहिरीन के मुताबिक व्हेल की यह किस्म अब तक अफ्रीका में दरियाफ्त होने वाली कदीम तरीन व्हेल में से एक है जो बैक वक्त खुश्की और पानी में जिंदा रहने की सलाहियत रखती थी। माहिरीन के ख्याल में व्हेल्स की अवलीन अकसाम का इर्तिका आज से तकरीबन 5 करोड़ बरस पहले जनूबी एशिया में हुआ था। सन 2011 में भी शुमाली अमेरिका के मुल्क पेरू में 4 टांगों और चौपाए जानवरों जैसे खुरों वाली व्हेल का ढांचा दरियाफ्त हुआ था, जिसके बारे में माहिरीन ने इंकिशाफ किया था कि यह 4 करोड़ 30 लाख साल पुराना था। आपको मजीद बताते चलें कि सिर्फ यही वो मछलियां नहीं हैं जो पानी के बगैर जिंदा रहती हैं, बल्कि अमेरिकी रियासत जॉर्जिया से भी एक खबर आई है जहां पर एक मकामी मछेरे ने ऐसी मछली पकड़ी जो पानी के बगैर सांस ले सकती है और जमीन पर जिंदा भी रह सकती है। अमेरिकी रियासत जॉर्जिया में पकड़ी जाने वाली मछली का नाम स्नेक हेड है, जिसका मतलब सांप के सर वाली है। इसे बहुत ही खतरनाक करार दिया जा रहा है और अब इसके फैलाव को रोकने की कोशिश की जा रही है। लिहाजा महकमे जंगली हयात ने वार्निंग दी है कि जो इस मछली को देखे इसे फौरन मार दे। वाइल्ड लाइफ रिवर्स डिवीजन के चीफ ऑफ फिशरीज मैट थॉमस ने कहा कि मछेरे की बरवक्त इतला की वजह से हमारा अमला इसके बारे में तहकीकात करने और इन पानियों में ऐसी मछलियों की मौजूदगी का पता लगा सका। उन्होंने कहा कि अब इस बात से अंदाजा लगाया जा रहा है
कि ये मछलियां सिर्फ उसी पानी में थी या इनका दायराकार जॉर्जिया के दीगर हिस्सों तक फैला हुआ है, लेकिन यह वाज़ेह रहे कि यह मछली जॉर्जिया में पहली मरतबा देखी गई है। हुक्काम के मुताबिक गहरे खाकी रंग की इस मछली की लंबाई 3 फुट तक हो सकती है और यह ना सिर्फ फिजा में सांस ले सकती है बल्कि कम ऑक्सीजन वाली जगहों समेत जमीन पर भी रह सकती है। स्नेक हेड मछली के बारे में समझा जाता है कि यह दूसरी मछलियों की खुराक और इनके रहन सहन पर असरअंदाज होती है और जॉर्जिया में लाइसेंस के बगैर इस मछली को रखना गैर कानूनी अमल है। जॉर्जियन हुकाम का कहना है कि अगर कोई इस मछली को पकड़ लेता है तो उसे फौरी तौर पर मार दिया जाए और फ्रीज कर दिया जाए, क्योंकि अमेरिकी महकमा ज़राअत इस मछली को खतरनाक जंगली हयात करार देता है। प्यारे साथियों, इसी तरह ऑस्ट्रेलिया में भी एक ऐसी छोटी मछली को दरियाफ्त किया गया जिसे ऑस्ट्रेलियावी आबी हयात के लिए बड़ी आफत करार दिया गया है, जो ना सिर्फ खुश्क जमीन पर रेंग सकती है बल्कि 6 दिनों तक पानी से बाहर जिंदा रह सकती है और अपने शिकारी जानवरों के गले में फंसकर उन्हें अपना शिकार बना सकती है। क्लाइंबिंग पर्च नामी जारहाना मछली को मशरकी एशियाई मीठे पानी की मछली कहा जाता है, जो तकरीबन पिछले 40 वर्षों में इंडोनेशिया और पापुआ न्यू गिनी की सरजमीन पर फैल चुकी है और अब जनूब में ऑस्ट्रेलिया की तरफ बढ़ रही है। क्लाइंबिंग पर्च की लंबाई 10 इंच से 23 इंच के दरमियान है, जबकि इसका रंग पीला भूरा नारंगी से सब्जी माइल है और इसके जिस्म पर स्याह धब्बे हैं। इस खास मछली के गुलफड़ों पर तेज धार कांटे हैं और ये अपने सीने के परों की मदद से खुश्क जमीन और पानी के एक सुराख से दूसरे सुराख में सफर करती है। जी तो प्यारे साथियों, ये थी हमारी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर आगाह कीजिएगा और अगर वीडियो वाकई अच्छी लगे तो इसे लाइक करते हुए और अपने दीगर दोस्तों के साथ शेयर करके हमारी हौसला अफजाई जरूर कर दीजिएगा। इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं एक अगली इंटरेस्टिंग, मालूमाती और एंटरटेनिंग वीडियो के साथ। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।